मंत्री जी, आज का कार्यक्रम जो रहा है, आज 15 अगस्त का क्या था जी, अब ये गवर्नमेंट ड्यूटी होती है कि कहाँ लगा दे, मेरा पूछा जाता है। मैंने भी हिसार फतेहाबाद कहा कि कोई जिला दे दिया जाए, तो मुझे फतेहाबाद अलॉट हुआ। तो 15 अगस्त एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है, सब आप लोग थे, आप सब लोगों का आना प्रोग्राम को ज़रा रमणीक बना देता है, बढ़िया रहता है, बच्चों का अच्छा प्रोग्राम था। और नई जनरेशन को पता लगता है कि 15 अगस्त का क्या महत्व है। तो बहुत बच्चों को जानकारियाँ मिलती हैं, तो अच्छा है। कुछ सूचनाएं ऐसे ही मिल रही हैं कि इलेक्शन जो हैं प्रीपोन हो सकते हैं, उसको लेकर के पार्टी और सरकार कितनी तैयार है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का अपना प्रेरोगेटिव है, कब अनाउंस करेंगे। जब अनाउंस करेंगे तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, मीडिया को सबको साथ ही खबर आ जाएगी। वो कब कराते हैं ये तो उन्हीं का फैसला है। सर, नेहरा मुखी को 21 दिन की पैरोल दी गई है, हालांकि अभी चुनावी सीजन है, तो और दूसरे जो पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनावी सीजन को देखते हुए उनको पैरोल दी गई है। जो आप प्रश्न करते हैं, हर बार ये प्रश्न होता है जब भी बाबा को पैरोल मिलती है। मैं आपसे बताऊँ, हमारे पास 25,000 से ज़्यादा कैदी है, औरों को भी मिलती है। एक लॉ है, उसमें जब भी आप 3 साल से ज़्यादा जेल काट लेंगे तो उसके बाद आपका अधिकार है पैरोल की। जब उन्हें पैरोल मिलती है तो वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, जो अगर 3 से कम है तो डीसी में जाती है, अगर 7 साल से ज़्यादा है तो फिर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर में जाती है। हमारा काम है केवल उनकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना, जो जेल का रूल है, बाई लॉज में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कमिश्नर उन्हें, क्योंकि बाबा के केस में वो उन्हें पैरोल देता है या बेल देता है, वो डीसी पे उनके पेपर्स आ जाते हैं, वो जो उनके बॉन्ड्स लेके और हमें रिलीज लेटर दे देता है। अब वो एक कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जिन्हें हम नहीं रोक सकते। बात है, हमारा जेल का काम केवल ये है, बाबा के अंदर निगरानी रखना, उसका खाने पीने की, उसका सेहत का ध्यान रखना, और उससे जो मुलाकात के लोग हैं उन्हें मुलाकात कराना। जेल से जब आ जाता है तो उसका हेडेक है, वो लेके जाएंगे, हमें उसका कोई दिन जब ला के वापस दे देंगे तो ड्यू नहीं सकते, हमारा अपना काम हो जाता है। अपने नीचे पर जब कोर्ट से किसी को सज़ा मिलती है तो उसमें लिख के देते हैं कि फला आदमी को इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सज़ा, वो अपने रिपोर्ट को उसी हिसाब से हमें दे रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाई लॉ होता है, जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से। सर, एक रानिया सीट कांडा बंदूक कब्जाने की तैयारी कर रहे हैं, डबल का नाम आ रहा है कि रानिया से चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी मुख्य सीट प्रायोरिटी क्या है? देखिए, हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है, कोई कहीं भी चुनाव कर सकता है। देखिए, फाइट जो रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस रहेगी। मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बादल साहब बराबर 25 साल मुख्यमंत्री रहे, इतनी बड़ी पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल, सब जगह मोर्चे लगते थे, हर जगह लोग अपने गठबंधन थे, और उसके बाद वो पार्टी आज चली। आपका मायावती की बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े प्रदेश में, उसकी सोशलिस्ट के लिए सरकार हो जाए, मायावती की पार्टी थी। हरियाणा में इनेलो जेजेपी थे, जो बड़ा कर था, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह सरकारें बनाती थी। तो जवाहरलाल का जो 1987 से 92 तक का वक्त था, उसमें सब कुछ सुप्रीमो कोर्ट से प्राइम मिनिस्टर को तय करते थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात को बनाते थे। हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री। वो पार्टी भी आज चली गई। हलोपा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, वो कैंडिडेट 10 खड़े करें, 15 करें, उनका अपना है राइट, वो कर सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि कहीं लोग होंगे अपनी। बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है जी, रानिया से बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है जी, ये भी किंतु परंतु बचा है जी। एक ही सवाल आपसे बताता हूँ कि 3 महीने पहले मुझे पार्टी ने बुला के लोकसभा का टिकट दिया, तो 3 महीने में कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। पार्टी कैंडिडेट है तो वो करेंगे, उनका फैसला है। और मैं नहीं समझता कि कहीं भी रणजीत सिंह का अपना आधार है। सरसा की लोकसभा की 9 सीटों पे हिसार लोकसभा में मैं सबसे ज़्यादा वोट ली, 5,10,000 वोट मुझे अपनी आई थे। केवल 30,000 वोटर आते, मैं चुनाव जीत गया था। फैमिली के 2 लोग खड़े हो गए ये होने के बाद। तो मैं पिछली बार भी जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस से बाहर जब इंडिपेंडेंट निकला तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सबके दबाते हैं, जब मैं 25,000 से जीत के आया। तो मुझे वह देखिए, बीजेपी का एक क्राइटेरिया है कि जो कमिटेड आदमी हो, वेल जिसकी परफॉर्मेंस हो, इमेज हो, क्रेडिबिलिटी बढ़िया हो और विनिंग कैंडिडेट हो,
उसको टिकट देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब क्राइटेरिया में मैं फॉलो एक अफवाह चल रही है सर प्रदेश में, जैसे अब चुनाव प्रबंधन समिति की लिस्ट जारी हुई, पहले नीलवित जी का नाम नहीं था, ऐड कर दिया, आपका उसमें नाम नहीं है, तो ये एक अफवाह चल रही है कि बीजेपी से खटपट चल रही है सर। देखिए, मैं बीजेपी में अभी मैं किरण अभी आप ये समझिए कि 1 महीना पहले शामिल हुए हैं और ये जो है ये बहुत पहले शामिल हो गए, तो 2 साल का है। पार्टी के अपने पैरामीटर्स हैं, उसके लिए क्या उन्हें करना होता है वो उनके निर्णय हम इस बात पे थोड़ा ही। जब मैं पार्टी में नहीं था मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया, जबकि हरियाणा में 10 ही टिकट दिए गए थे और रणजीत सिंह को अकेले को सिलेक्ट करा। जब नायब सिंह सैनी जी की गवर्नमेंट बनी तो 7 हम इंडिपेंडेंट थे, 10 बीजेपी के थे, हम 17 लोग थे जो पार्टी के बाहर थे और केवल 5 की कैबिनेट बनी, उसमें रणजीत सिंह को दिया गया, मुझे तीसरे नंबर पे दिया गया। तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ इस बात से। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से ही टिकटों की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी सबसे बड़े नेता हैं, वो कह के गए थे महेंद्रगढ़ रैली में जो सबके सामने राजपूत की बात का तो बहुत बड़ा तो एक गजट होता है। वो कह के गए कि किसी से भी हरियाणा में बीजेपी समझौता नहीं करेगी, अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब कौन दाएं बाएं बोल रहे हैं उनकी बात है, बोलते रहे। सर एक ना हमारे एक पत्रकार साथी था, पगड़ीधारी अमृतधारी था, तो आज उसकी जब कार्यक्रम में एंट्री हुई तो उसका जो गात्रा होता है जी, गात्रा होता है वो पुलिस ने वही उतरवा दिया, क्योंकि हालांकि एयरपोर्ट में भी वो उतारा नहीं जाता। मेरे नोटिस में ये क्या जानकारी है, मैं तो क्योंकि मंच पे था। उसकी सब बड़ी वो हुई है सर, हमारा पत्रकार साथी था, उसको एंट्री नहीं करने दी पगड़ीधारी। मुझे रीजन का पता नहीं करके मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ। जी जी सर। कांग्रेस जो है भाजपा के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, और फिर क्या कहना है? देखिए, हर पार्टी का उसका हिसाब मांगेगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूछेगी, वो पूछते रहे। हमने जो अभी हुआ है आपने देखा है लोकसभा का सबसे बड़ा, जहाँ अब पूरे यूरोप की आबादी 60 करोड़ नहीं है, 66 करोड़ लोगों ने मोदी को चुना है। देश में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तमिलनाडु की आदमी की और उड़ीसा की टोटल भाषा अलग है, केरला की महाराष्ट्र की अलग है और आपका पंजाब हरियाणा हम 2 स्टेट हैं, भाषा कपड़ा रहना सब इतने रिलीजन अलग है। ये सब होने के बाद इतना बड़ा देश है, मोदी को तीसरी बार कराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 57, 62 में 3 बार लगातार गए थे। इंदिरा जी भी एक बार 70 में बीच में ब्रेक आ गया था, 3 बार लगातार गए। मोदी साहब को 3 बार देश का प्राइम मिनिस्टर चुनना बहुत बड़ी बात। मैं नहीं समझता कांग्रेस कहीं चैलेंज है, कांग्रेस के लोग अपनी बात कहें कहते रहे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1970 के बाद मतलब पिछले 47 सालों के वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 5 स्टेटों में 200 से ज़्यादा लोकसभा सीटें। इसमें 1970 के बाद आज तक दोबारा कांग्रेस नहीं होती। कांग्रेस तो एक बीच की पार्टी है।